हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, जो आपका पशु परिचय का पेपर है ना, वो जल्दी होने वाला है। उसके लिए हम राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ आज हम आए हैं, जो आपके लिए मोस्ट होने वाले हैं। क्या भैया, मोस्ट होने वाले हैं। और आपके पशु परिचय का पेपर इसी प्रकार से आएगा जो राजस्थान जीके का होगा। इसी प्रकार से आपका राजस्थान जीके का पशु परिचय का पेपर आएगा। चलो हम चलते हैं अपना प्रश्नों की ओर। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ठीक है ना। चलो हम चलते हैं पशु परिचय के जीके के साथ। इंपॉर्टेंट प्रश्न, बढ़िया प्रश्न है। चलो हम चलते हैं। राजस्थान इतिहास का प्रश्न है। पहला ही प्रश्न आपके सामने है, गोहिल वंश की स्थापना किस वर्ष की गई है? और जिसको भी साथी को आंसर आता ना, वो कमेंट में जरूर करें। गोहिल वंश की स्थापना किस वर्ष की गई है? ऑप्शन नंबर ए है 567 ईस्वी, ऑप्शन नंबर बी है 562 ईस्वी, ऑप्शन नंबर सी आपका दिया गया है 560, ऑप्शन नंबर डी दिया गया है आपका 545। जो भी आपका राइट आंसर है जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में करें। जल्दी से पहला प्रश्न का राइट आंसर सभी करेंगे भाई। और जो एक दिन क्लास नहीं हो पाई कल की, उसके लिए हमें बहुत दुख है, क्योंकि कल की क्लास कुछ टेक्निकल इशू की वजह से और कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से नहीं हो पाई। इसलिए आज क्लास को सुबह में ही अपलोड कर रहा हूँ मैं। गोहिल वंश की स्थापना 567 ईस्वी में हुई थी, 567 ईस्वी में, गोहिल देव द्वारा, ठीक है ना। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका दूसरा प्रश्न आया है तराइन के युद्ध से संबंधित। तराइन का युद्ध आपका हरियाणा में हुआ था। आपको पता है कहाँ पर? हरियाणा में तराइन का युद्ध। पर वो जो स्थान या क्षेत्र था वो कौन सा कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए है तराइन का स्थान किस जिले में, किस राज्य में? जो तराइन का युद्ध तो हरियाणा में हुआ था, पर तराइन का जो स्थान है वो किस राज्य में है? ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है गुजरात, ऑप्शन नंबर सी है राजस्थान, ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश। अब आपको पता है तराइन का युद्ध आपका हरियाणा में हुआ था, तो राजस्थान का तो बिल्कुल आंसर ही नहीं आएगा। राजस्थान का तो बिल्कुल आंसर नहीं आएगा। गुजरात का भी नहीं आएगा, और हिमाचल प्रदेश तो वैसे ही नहीं आएगा। आपका राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश। कौन सा होगा? मध्य प्रदेश, ठीक है ना। अगला ही प्रश्न आपके सामने, आपका तीसरा प्रश्न आया है। बढ़िया। तीसरा प्रश्न आपसे कह रहा है राजस्थान में खतौली का युद्ध कब हुआ? राजस्थान में खतौली का युद्ध कब हुआ? आपका सामने पहला ऑप्शन आपका दिया है 1525, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1521, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 1520, चौथा ऑप्शन दिया गया है आपका 17। जल्दी से बताएं, तीसरे प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? खतौली का युद्ध, ये युद्ध से संबंधित एक प्रश्न पक्का पूछा जाएगा आपका, और आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1517। बिल्कुल 1517 आपका राइट आंसर होगा। अगला आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है राजस्थान जीके के। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ठीक है ना। आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है गिरिसुमेल का युद्ध जो शेरशाह सूरी और मालदीव के बीच हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था? ये बताना। राजस्थान जिले में गिरिसुमेल का युद्ध राजस्थान के किस जिले में हुआ था? पहला ऑप्शन नंबर ए आपका हनुमानगढ़, ऑप्शन नंबर बी आपका बीकानेर, ऑप्शन नंबर सी आपका पाली, ऑप्शन नंबर डी आपका झालोर। इसमें एक ये कथन था कि मैं मुट्ठीभर बाजरे के लिए पूरी हिंदुस्तान की शाहबाद खो बैठता था। ये शेरशाह सूरी का कथन था मालदेव के लिए। किसके लिए? शेरशाह सूरी का कथन था मालदेव के लिए। और यह हुआ था आपका पाली में, जेतारण तहसील पाली में हुआ था। जेतारण तहसील पाली में हुआ था आपका ये युद्ध, है ना। आपको पाली को एक नाम से और जाना जाता है, वो कौन सा नाम है? सभी बच्चे कमेंट में करेंगे जल्दी से। रणकपुर प्रशस्ति कहाँ भाई? रणकपुर प्रशस्ति आपकी पाली में है। खंभों की नगरी भी कहा जाता है इसलिए इसे, क्योंकि 1111 खंभा है यहाँ पर, 1411 सॉरी, ठीक है ना। अगला ही प्रश्न आपका बढ़िया प्रश्न आया, पांचवा प्रश्न है। इसको छठी कक्षा से पढ़ते आ रहे हो। हल्दी घाटी का युद्ध। आपका ये प्रश्न बना है, हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? आपको बताया। सभी बच्चे क्या कमेंट करेंगे मेरे को बताया सभी, पर पहले आपका कमेंट का मैं जो है वेट करूंगा। पहला ही ऑप्शन आपका प्रताप और अकबर दिया गया है, दूसरा है प्रताप और मानसिंह दिया गया है, तीसरा है उदय सिंह और प्रताप सिंह दिया गया है, चौथा ऑप्शन आपका प्रताप सिंह और विजय सिंह दिया गया है। प्रताप महाराणा प्रताप को दर्शाता है। जो प्रताप शब्द है ना, वो महाराणा को दर्शाता है। किसे? महाराणा को। प्रताप शब्द आपका महाराणा को दर्शाता है। अकबर है ना जो आपका, वो मुस्लिम शासक को दर्शाता है। आपको बताना आंसर राइट, जल्दी से बताएं। प्रताप सिंह या अकबर, प्रताप या मान सिंह, उदय सिंह या प्रताप सिंह या विजय सिंह।
आपका राइट आंसर होगा ना वो प्रताप और मान सिंह होगा, प्रताप और मान सिंह, क्योंकि जो अकबर का सेनापति कौन था तो मान सिंह था। मान सिंह ने अकबर के साथ युद्ध किया था। जो मान सिंह था ना, मान सिंह ने प्रताप के साथ युद्ध किया था, ना कि प्रताप ने अकबर के साथ युद्ध किया था। किसके लिए? आपको आंसर याद क्या रखना है, प्रताप को अकबर नहीं रखना है, प्रताप और मान सिंह ही रखना है। दोनों ही राजपूत शासक थे, पर ये मान सिंह था ना वो अकबर के दरबार में था। और ये कितने मंसूरी थी? 5000 मंसूरी से इसे प्राप्त थी। कितनी? 5000 मंसूरी को इसे प्राप्त थी। कितनी? 5000 मंसूरी। चलो हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। छठा प्रश्न आपके सामने, अजमेर का युद्ध कब हुआ था? अजमेर, जिसे प्राचीन नाम अजमेरू कहलाता है, अजमेरू कहलाता है। इसका युद्ध कब हुआ था? पहला ऑप्शन 1122, दूसरा 1024, तीसरा 1122। दो ऑप्शन दिया गया, सॉरी भाई, 1122, 1125 कर देना इधर, और चौथा ऑप्शन है 1233। जल्दी बताइए, अजमेर का युद्ध आपका बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 1024। क्या? 1024, 1024 आपका राइट आंसर, बिल्कुल बढ़िया आंसर है। और 7 अजूबा आपको याद रखना, 7 अजूबा भी अजमेर में, जिब्र लटार भी आपका अजमेर में ही है। आपके सामने आपका 7वां प्रश्न है, बढ़िया इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान में धनुष के आकार, राजस्थान में धनुष के आकार का जिला कौन सा है? जो धनुष के आकार, धनुष किस प्रकार होता है आपको पता ना? इस प्रकार आपका धनुष होता है, इस प्रकार ये तीर कमान होती है। इसके आकार का आपका जिला कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए भरतपुर, ऑप्शन नंबर बी है झालावाड़, ऑप्शन नंबर सी आपका दौसा, ऑप्शन नंबर डी आपका बीकानेर। धनुष के आकार का आपका जिला है ना वो दौसा कहलाएगा। दौसा, 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 ठीक है ना, आपको याद रखना है दौसा। आपके सामने आपका 8वां प्रश्न आया है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण, राजस्थान के उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई कितनी है? लंबाई पूछ रहा है राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की ओर, उत्तर से दक्षिण की ओर ये पूछ रहा है। पहला आपको दिशा याद रखनी है, उत्तर दक्षिण वाली ये दिशा याद रखना, उत्तर से दक्षिण की। यहाँ से यहाँ की जो है लंबाई पूछ रहा है 826। बिल्कुल सभी का आंसर 826 है, इसलिए मैंने ऑप्शन नहीं बताकर बिल्कुल राइट आंसर बता दिया पहले ही। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 9वां प्रश्न आया है, बढ़िया। राजस्थान सर्वप्रथम राजपूताना शब्द कब अस्तित्व में आया? राजस्थान में जो राजपूताना शब्द आया, जो राजस्थान पहले राजपूताना शब्द के नाम से जाना जाता था, ये शब्द है ना ये अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन नंबर है 1203 में, ऑप्शन नंबर बी है 1304 में, ऑप्शन नंबर सी आपका 1555 में, ऑप्शन नंबर डी है 1800 ईस्वी में। जल्दी बताइए, राजपूताना शब्द कर्नल टॉड ने दिया था और ये 1800 ईस्वी में, बिल्कुल 1800 ईस्वी में आया था। 1800 ईस्वी है ना, आपको याद रखना है 1800 ईस्वी आपको। 10वां प्रश्न बिल्कुल मस्त आया है, घोड़े वाला बाबा के नाम से जाना जाता है। घोड़े वाले बाबा, घोड़े वाले बाबा कर्नल जेम्स टॉड, बिल्कुल कर्नल जी अपने कर्नल जी पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं, कर्नल जेम्स टॉड जी। राजस्थान के इतिहास का पिता किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टॉड को कहते हैं। आपको याद रखना है, राजस्थान के इतिहास का पिता कर्नल टॉड को कहते हैं। राजस्थान आधुनिक निर्माता आपका किसे कहते हैं? राजस्थान का आधुनिक निर्माता, जल्दी से आंसर दीजिए। राजस्थान आधुनिक निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखड़िया, जिन्होंने 2 बार सरकार बदली थी, मोहनलाल सुखड़िया, है ना। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न आया है, जो सीमा से रिलेटेड है। पंजाब के साथ राजस्थान की कितने किलोमीटर की सीमा लगेगी? पंजाब के साथ राजस्थान की कितने किलोमीटर की सीमा लगेगी? पहला ऑप्शन 102 किलोमीटर, दूसरा है 76 किलोमीटर, 96 किलोमीटर, तीसरा है आपका 95 किलोमीटर, चौथा है 89 मतलब 99 किलोमीटर। आपका होगा 89, बिल्कुल 89। और 2 जिले लगेंगे पंजाब के साथ, 2 जिले बस, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिला। 12वां प्रश्न आया आपके सामने, 12वां प्रश्न, निम्न में से राजस्थान के किस राज्य के साथ सबसे अधिक जिले में सीमा है? ऑप्शन नंबर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी है गुजरात, ऑप्शन नंबर डी है हिमाचल प्रदेश। जो आपका राइट आंसर होगा जो मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश 1600 किलोमीटर, ठीक है ना। यूपी के साथ 1262। आपके सामने आपका आया है 13वां प्रश्न। क्या है 13वां प्रश्न? राजस्थान की राजधानी की स्थापना, बहुत बड़ी, राजस्थान की राजधानी कहाँ पर है पहले तो ये बताइए। जयपुर, बिल्कुल जयपुर। उसकी स्थापना है 1700, ऑप्शन नंबर ए 55, ऑप्शन नंबर बी है 1750, ऑप्शन नंबर सी 1727, ऑप्शन नंबर डी है 1720। आपका होगा 1727। अगला प्रश्न आपके सामने 14वां प्रश्न है। अगला प्रश्न 14, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है। ऑप्शन नंबर ए 6वां, ऑप्शन नंबर बी है 5वां, ऑप्शन नंबर सी है 4था, ऑप्शन नंबर डी है पहला।
आपका राइट आंसर होगा पहला स्थान है भाई, बिल्कुल पहला स्थान है आपका। राजस्थान बड़ा एरिया, और राजस्थान में ही पूछ ले जिले से तो जैसलमेर आ जाना, जैसलमेर आ जाना, जैसलमेर आ जाना, जैसलमेर, ठीक है ना, जैसलमेर। अगला प्रश्न आपके सामने 15वां प्रश्न, अंतिम का प्रश्न, इसका जवाब आप ही दोगे। 15वां प्रश्न है, वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना किस वर्ष दी गई? और यही प्रश्न आपके थंबनेल पे दिया है, यही प्रश्न आपके थंबनेल में भी दिया गया है। 15वां प्रश्न का राइट आंसर आपको बताना है 1955 ऑप्शन नंबर बी है, 1968 ऑप्शन नंबर सी है, 1974 ऑप्शन नंबर डी है, 1982। वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1982, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है 1982। और आप सभी को बताना है, जो मैंने ये 15 प्रश्न पूछे थे ना, इनमें से आपको कितने प्रश्न राइट आंसर आ रहे थे, इन सभी का राइट आंसर कमेंट में करना है। और आप सभी को राजस्थान जीके की पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पे मैसेज कर देना है 8290620289। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। आपसे लेते हैं अलविदा साथियों, और आप सभी आशा करता हूँ कि स्वस्थ होंगे और खाएंगे पिएंगे मौज करेंगे। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे।